होना भी चाहिए। जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक होता है और जब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाए और जब बात हो सलीम के केस की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके तुम जैसे लोगों पर हंसती हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी भी कॉल कर रहा है यार। पता नहीं अब कौन सा झूठ बोलना होगा। उठा लो, शायद कोई जरूरी बात करनी हो उसने। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं पिनार। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। मेरी जैसी लड़की मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं दोबारा इन सब में नहीं पड़ने वाली। तुम्हें पता है सलीम जैसे लोगों को हर चीज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल जाती है। उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ना बहुत आसान है। एक वक्त में कई लड़कियां घुमाता है ये। बहुत आसान है ये सब उसके लिए। खैर है, अच्छा ही हुआ। अब मैं सलीम का साया खुद पे नहीं पड़ने दूंगी। कैसी है मिस सारा? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि मेरे और ब्रिजिट के दरमियान कुछ नहीं है। हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ था। अगर ऐसा वैसा कुछ था तो वो सब कुछ गुजर चुका है। गुजर चुका है तो नजर क्यों आ रहा है? सुनो गौर से। मानता हूं कि ब्रिजिट कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या हम ब्रिजिट वाले मसले को खत्म कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं? मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रिजिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब मेरे बस से बाहर हैं। एक मिनट, क्या मतलब सलीम मेरे बस से बाहर है? खुल के बताओ मुझे। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं। तुम्हारी आदतें बहुत अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पे। गिनते ही रहो बस। उसमें से एक तो तुम्हारे पीछे इतना पागल थी कि जान दे रही थी। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब हालात की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, अब तुम हालात को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। तुमसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रेस नहीं ले सकती और मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें ये सब यहीं खत्म करना होगा। हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब खत्म। जो चीज शुरू ही नहीं हुई तुम उसे खत्म कैसे कर सकती हो सारा?
मैं जानता हूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, और ये तुम खुद भी नहीं जानती। सारा, आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अपने काम से काम रखो। सारा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब तुम ये कहोगी कि सीट बेल्ट मैंने जानबूझकर तोड़ी है। बहुत अच्छा मजाक है। क्या? कुछ नहीं सारा, अब क्या देखना भी मना है। देखो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी का रोड पे ऐसे पीछा करना सही नहीं है। सलीम, हमारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा, अब ये मत कहना मुझसे कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आखिर तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी बुज़दिल भी हो। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहादुर और स्मार्ट भी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं। क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अगर मुझे ये सब कुछ खत्म ही करना होता तो मैं कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करता सारा। क्या यही गली तुम्हारे घर जाती है? बस वहाँ। ठीक है। शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करना पसंद है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है हर बात पर गुस्सा करना, रूठना मनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें अच्छा लगता है सारा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैं जानबूझ के करती हूँ? तुम अपने आप को खुश क्यों नहीं रखना चाहती हो सारा? शायद मेरी खुशी तुम्हारे बगैर रहने में हो सलीम। सारा, एक मिनट रुको प्लीज। ऐसे मत जाओ।
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि सबको हमसे क्या उम्मीद है। क्या उम्मीद है सबको हमसे, जरा बताना। लोग हमें दूर करना चाहते हैं और तुम जानती हो। शायद वो लोग सही हैं सलीम। सारा जान, कितना अच्छा इत्तेफाक है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम्हें तो इस सब में बहुत एक्सपीरियंस होगा ना। नन्ही सी सारा, कितनी अफसोस की बात है, तुम प्रोफेशनल हो लेकिन अकेली हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? अरे वो सलीम कहाँ है? देखा नहीं है ना मैंने उसे। मैं यहाँ हूँ बिरिजिक। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपने शेड्स भूल गई हूँ तुम्हारे घर पर। नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद वॉशरूम में छूट गए होंगे। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी तो ले लूंगी। कल तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी और ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम अपना चश्मा भूल जाओ, वो भी बाथरूम में। अरे सारा, अच्छी लग रही हो यार आज काफी तुम। ऐसा लगता है जैसे तुमने ओरिजिनल ब्रांड नहीं पहना। वो तो दिखने से ही पता चल जाता है, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता नहीं, शायद ना हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह फेक बनने का शौक नहीं है। हेलो एशली, तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रही थी मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो केनान, मेरे पास एक बॉम्ब न्यूज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर दूंगी, और वो खबर आ गई है, मगर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब मजा आएगा।
और सलीम के क्या हाल है, बताओ ना मुझे। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। क्या सच में? सलीम ने शायद तुम्हें इसलिए पसंद किया है क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो। क्या फर्क पड़ता है? सलीम के आसपास रहने वाले लोगों को तो देखो सारा, सब के सब फेक हैं, सिर्फ और सिर्फ सलीम की अटेंशन लेने के लिए घूमते हैं। तुम सही कह रही हो, सब फेक है। और मुझे लगता है सलीम इनको पसंद नहीं करता है। तुम्हारे कॉलेज में आने से हमें सलीम भी दिखने लगा है, वरना वो नहीं दिखता था। सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है सारा, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है सारा, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? सारा, सारा, एक मिनट, मेरी बात सुनो। सारा रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो सारा। ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। मैं मानता हूं कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी। शायद तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ सवालात हो। हाँ, मैं मानता हूं ये सब ठीक है, लेकिन सारा, तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। क्या मैं गलत हूं? मतलब तुम सही हो। सारा, क्या तुम अपना खौफ, अपने खदशात एक साइड पर रख सकती हो? क्या हम दोबारा एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, दोस्तों की तरह कहीं खाना खाना चलते हैं। सारा, सारा, ना कहने से पहले एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। प्लीज मना मत करना सारा, प्लीज। तो मैं क्या समझूं? मतलब इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं? बोलो सारा। ठीक है। लेकिन मुझे शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद, जहाँ पे आपको आपके कपड़ों से और होलिये से जज किया जाता हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। एक सिंपल सा डिनर और बस। तो फिर डन? हाँ ठीक है।
afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz,